आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सादेगढ़ पैलेस में आया ठहरा हूँ आज मैं, और सादेगढ़ पैलेस के बाद जो सबसे पहला महल था नवाब सुबो सादिक चहारम ने जो तामीर कराया था राहत मंजिल, उसके साथ मौजूद ये 1800 ईस्वी के दिनों की बात बता रहा हूँ आपको। उन दिनों में ये इमारत तामीर की गई। इसको असलहा खाना और उससे ताल्लुक़ रखने वाली जो भी मामलात थे यहाँ निपटाए जाते थे। सबसे पहले आप इस अजीम शान इमारत को देखें, इसकी खूबसूरती मुलाहिज़ा फरमाएँ, और इसके बाद मैं आपको ये मुकम्मल इमारत दिखाता हूँ कि देखें जो बनाने वाले थे वो बना गए, लेकिन उसके बाद इस अजीम शान विरसे को, इस इंतहाई प्यारे विरसे को जिसको आप देखें तो अल्लाह जान दे, मैं तो जेरे वेले आना तो इदी हालत देखते मेरा तो हाँ मुठे चाने दे। और मेरे ख्याल में जो लोग भी अपने वसेब से मोहब्बत करने वाले हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक़ साबका रियासत बहावलपुर से किसी भी तौर पर रहा है, मसलन वो यहाँ रहे, मुलाजमत की, कारोबार किया, तो इन इमारतों की ये हालत देखकर यकीनन उनका दिल भी बहुत दुखता होगा। तो ये वो इमारत है जहाँ पर जदीद तरीन असलहा तैयार होने के बाद ऐसे समझ लें कि शोरूम था यहाँ पे। यहाँ वो लोग भी बैठते थे जिनके पास उसका मुकम्मल इंदराज होता था। यहीं पर बैठकर मीटिंग करके अगर किसी तरह फ़ौज भेजनी होती थी, गार्ड भेजनी होती थी, सिपाही भेजने होते थे, तो उसकी मुकम्मल प्लानिंग की जाती थी और उसकी फिर तैयारी करके यहाँ से ही वो सारा सामान जो उस दौर का जदीद तरीन असला आप कह लें फिर मुहैया किया जाता था। और मैं क्योंकि इस तरफ बहुत ज़्यादा कांटे हैं, मैं आपको ये पिछली तरफ भी इसकी दिखा दूं, और इस इमारत को आप गौर से देखें, और फिर आप बेशक नेट को खोल के पुरानी इमारत को बनज़र गैर देखें तो इस तरह की खूबसूरत इमारतें आपको टामा टामा दिखाई देंगी। और ये देखें कि 1800 सदी ईस्वी में बनाई गई ये इमारत तकरीबन 150 साल से ऊपर होने को आ गया, बेहतरीन हालत में ठहरी है। अब ये इसमें जो शिकस्तगी और बहुत सारा बुरा हाल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ज़्यादातर कसूर आप ऐसे समझ लें कि हुकूमत पाकिस्तान का है, क्योंकि नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम 1966 में जब उनकी वफ़ात हुई तो उनके जानशीनों के दरमियान विरासत की एक लड़ाई सी छिड़ गई जो अदालतों में जा पहुंची, और फिर अदालतों ने तमाम जायदाद को, नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान की जो जायदाद थी, स्टे ऑर्डर जारी करके उसको सील कर दिया इन इमारत को। और ये 40 साल तक लगातार ये इमारत सील रह गई, बाहर पहरा होता था। लेकिन जो कोताही हुई हुकूमत पाकिस्तान से वो ये हुई कि सैकड़ों एकड़ इराज़ियों में मौजूद ये अजीमुशान इमारत जो रियासत बहावलपुर का विरसा थी और अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, उनकी देखभाल का कोई बंदोबस्त न किया गया। बस ताले लगाकर इमारत को बंद करके छोड़ दिया गया, चोरों के रहम करम पे और उन लोगों के रहम करम पे जो फिर इन इमारत में दाखिल होकर यहाँ से कीमती सामान चुरा कर ले जाया करते थे। और फिर 40 साल के बाद जब इन मुकदमात का कुछ फ़ैसला हुआ और इन इमारत को खोला गया तो ये फिर इस हालत में मौजूद थी। यानी अगर इन इमारात की तबाही में कोई किरदार है तो वो हुकूमत पाकिस्तान का है।
क्योंकि अब जिस हालत में ये वारसों को मिली हैं, इनकी रेनोवेशन के लिए करोड़ों नहीं अरबों रुपयों की ज़रूरत है। और इतने वसाइल कहाँ से लाएं इन इमारात के मालिक जिनके हिस्सों में ये इमारात आई हैं। चुनांचे अब ये जिस हालत में मिली हैं उसी हालत में ठहरी हैं। ये इस दफ्तर के अंदर दाखिल होने का पहला दरवाज़ा है इस तरफ से। यहाँ एक छोटा सा बरामदा भी है, ये जो मैंने आपको दिखाया है अभी, इसकी छत भी, और ये फिर इसका ये पहला दरवाज़ा है। ये देखें, इसकी हिफाजत के लिए ये इस तरह की जालियाँ, यहाँ आप महल की इमारतों में आएंगे तो इस तरह की जालियाँ आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये शायद इसलिए ये लगाई गई इजाफी, क्योंकि ये असलहा का गोदाम था। और ये देखिए, ये चारों तरफ से आपको इसी तरह की खिड़कियां हवा और रोशनी के लिए, और फिर बाहर इनकी मजबूती के लिए इस तरह की जालियां भी हैं। और ये वो पहला दरवाज़ा है इसके अंदर दाखिल होने का। मैं आपको अंदर से ये इमारत दिखा दूं। ये एक दरमियान में ड्योढ़ी कह लें, बरामदा कह लें, ये है, और इसके दोनों तरफ फिर इमारत कमरों का एक सिलसिला है, इंतहाई खूबसूरत कमरों का। ये सामने फिर जहाँ आपको रोशनी नज़र आ रही है वहाँ भी उसी तरह का बरामदा है कि जिस तरह का बरामदा यहाँ से हम अबूर करके आए हैं अभी। ये इसके अंदर दाखिल होते ही सीधे और उल्टे हाथ में 2 कमरे हैं जो तकूनी अंदाज में तामीर किए गए हैं। ये देखें, इसकी छत बेहतरीन हालत में मौजूद है, और कड़ियाँ तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि शायद चंद दिन पहले ही इन पर रंग किया गया है। और ये दरवाज़ा, और ये इस तरफ जो छोटा सा कमरा आपको दिखाई दे रहा है जहाँ जाली वाले ये दरवाज़ा और ये खिड़कियाँ लगी हुई हैं, यहाँ ये देखें नहाने या कपड़े वगैरह धोने के लिए एक, वो सारी ज़बान है जाते खाड़ा, ये खाड़ा सा भी बना हुआ है। इसको आप बाथरूम कह लें, गुसल खाना कह लें, बाथरूम तो नहीं कह सकते लेकिन गुसल खाना ये ज़रूर है, और कपड़े धोने की जगह यकीनन ये है। और ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात असलहा में मौजूद ऐसी चीज़ें जिनकी धुलाई का काम किया जाता हो, फिर वो यहाँ बैठकर सर अंजाम दिया जाता हो वो काम। तो ये एक छोटा सा कमरा है। इस कमरे के दरवाज़े खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। ये इसी तरह का ही एक कमरा ये सीधे हाथ पर है। वो मैंने अंदर दाखिल होने के बाद उल्टे हाथ वाला आपको कमरा दिखाया है, ये फिर सीधे हाथ वाला कमरा है, बिल्कुल उसी तरह का, उसी डिज़ाइन का। और ये देखें, इसके साथ ही ये दीवार लगा कर ये अब बंद है। ये उस तरफ से सीढ़ियाँ हैं जहाँ से फिर दूसरी मंजिल पर जाया जाता था, लेकिन क्योंकि अब ये ताला लगा हुआ है उस तरफ से और ये दीवार देकर बंद कर दिया गया है, वरना मैं यकीनन ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर से आपको इसका नज़ारा दिखाता। और ये कमरों को इस तरह तामीर किया गया है और उनमें इतनी खिड़कियां और दरवाज़े चारों इतराफ़ में लगाए गए हैं कि दूसरे कमरों के साथ उनका राब्ता भी रहे और रोशनी भी बेइंतहा हो। ये देखें, अब इन दरवाज़ों को मुलाहिज़ा फरमाएं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इन दरवाज़ों में इस्तेमाल होने वाले शीशे बेल्जियम, इटली, फ्रांस और जर्मनी से मंगवाए जाते थे। ये क्योंकि उस दौर में शीशा साजी की सनत जो थी बरे सगीर पाक व हिंद में शुरू नहीं हुई थी, या पर ये समझें कि अगर थी भी तो इस म्यार की ना थी जो अब्बासी ख़ानदान के नवाबों के म्यार पर पूरी उतरती या जो वो चाहते थे। इसलिए फिर ये गैर मुल्कों से ये शीशा मंगवाया जाता था इन इमारात में लगाने के लिए। ये देखें, आज तक अभी तक बेहतरीन हालत में